सबसे पहले भैया आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है प्रेमराज चौहान। मैं कुर्साकांटा प्रखंड का रहने वाला हूं और अररिया जिला। वैसे मैं देश तक न्यूज़ चलाता हूं सोशल मीडिया पर, फेसबुक अभी और आपके प्रखंड की एक बेटी जिनका नाम काजल है, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुआ है और कहीं ना कहीं इस मामला को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बता दूं, ये बिहार है। यहाँ रेप हो, मर्डर हो, बलात्कार हो, किडनैपिंग हो, ऐसे हज़ारों मामले ऐसे दबा दिए गए हैं जिस तरह कचड़े को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है। कानून को यहाँ खेल बना के लोग खेलते हैं। जो सरकारें हैं या जो नेतागिरी हैं, यहाँ संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ा के लोगों को मरवाते हैं और उसके मौत पर नंगा नाच करते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ जो भी मामला होता है कहीं ना कहीं लगभग 80% आज भी, पूरे भारत की बात मैं बोल रहा हूँ, कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं है। और जो कोर्ट तक पहुंचता है उसे कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि सरकार की निकम्मीपन और यहाँ जो कानून व्यवस्था जो लूली पड़ गई है, इसका यह प्रमाण देता है। अभी बिहार में देख लें, शराबियों के पीछे जितना पुलिस एक्टिव है ना, अगर उतना अपराधियों के पीछे एक्टिव हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अपराध कम होगा। नीलम देवी हत्याकांड देख लें, यादव हत्याकांड देख लें, ऐसा कौन सा हत्याकांड नहीं है जो बिहार में नहीं होता है। और कौन सा ऐसा हत्या या रेप के बाद, शादी के बाद, या लव जिहाद के नाम को तो बदनाम कर दिया गया है। वास्तविक में एक ही मकसद होता है कि इज्जत लूट के उसको मार देना है। मैं किसी धर्म या जात को टारगेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये भी बात है, आखिर उसी धर्म के लोग ज़्यादातर क्यों शामिल होते हैं। अभी काजल से बातचीत करने पर उसकी माँ भी बताई कि ठीक 1 साल पहले उनके ही घर के किसी बेटी के साथ ऐसा ही व्यवहार ऐसा हम लोग को भी सुनने को मिला उस है। मामला को पूरी तरह से दबा दिया गया। दबाने वाले कोई दूसरे धर्म या जाति के लोग नहीं थे। जब तक आप कहीं समुदाय के लोग एग्री नहीं होंगे तो किसी मामला को दबाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ लोग अपना पैकेट गर्म करने के लिए जो लोकल स्तर के नेता हैं, बस वही लोग इस सब मामला को दबाते हैं और ये कह देते हैं कि इज्जत प्रतिष्ठा है, बेटी की शादी होगी। लेकिन वो लोग कानून भूल जाते हैं कि ऐसा करने वाले को फांसी भी होता है या उम्र कैद होता है। लेकिन समाज में वही लोग हैं जिसके कारण अगला अपराध जन्म लेता है। जो रेपी मुख्यतः है वो तो रेपी है, रेपिस्ट है ही, लेकिन उससे बड़ा अपराधी और रेपिस्ट मैं उसको मानता हूं जो ऐसे मामला को दबाते हैं। आप देख सकते हैं 17 तारीख को कांड हुआ, इसको भी दबाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला दबने वाला था नहीं। कुछ लोगों ने आगे आया और समाज के नाते इस बात को उछाला और हम लोगों ने भी न्यूज़ चलाया और लोगों से अपील किया। आज भी मैं बोल रहा हूँ, बिहार में जितने पत्रकार हैं, अगर आप लोग इस मामले को ऐसे दबाए रह गए, अगर नहीं दिखाए, इंसाफ नहीं मांगते, तो कहीं ना कहीं ये मामला भी डूब जाएगा। ऐसे लाखों बहनों की इज्जत चली गई है। और बता दूं, छोटू आरती को तो पूरा अमर कर दिए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मामला को दिखाई आगे, तब आपकी मर्दानगी हम भी समझे। और एक बात कह देते हैं, यहाँ कोई, अगर मैं किसी विशेष धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू ने किया, गलत मुस्लिम ने किया। कल ऐसा होगा, अगर अपराधी खुले रह गए तो कल मुस्लिम बहन बेटियां भी तो सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि हर एक आदमी के घर में बेटी है, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। कल होकर के ऐसे खुले सांड की तरह ऐसे अपराधी घुसेंगे, किसी के भी घर में घुस के महिलाओं और बेटियों के साथ बलात्कार कर सकते हैं, क्योंकि सभी की जनसंख्या घनी है। तो कौन सुरक्षित रहेगा? अगर वह बलात्कारी का कोई धर्म होता तो अपना बहन को भी तो नहीं छोड़ता है ना। यहाँ तो ऐसे ऐसे समुदाय में लोग हैं कि अपने बहन माँ को तक नहीं छोड़ रहे, अपने बेटी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आप देख लें न्यूज़पेपर उठा के, 9 साल की बच्ची तक को ऐसे ऐसे लोग हैं उन धर्म के लोगों में जो कि नहीं छोड़ते हैं। घटना बताया जा रहा है कि काजल के साथ जो भी घटना हुआ 17 तारीख को ही हुआ और प्रकाश में हमको लगता है 21 तारीख को ही आया है। हाँ, मतलब 17, 18, 19, 20 3 दिन तक मामला को पूर्ण जोर दबाने का प्रयास किया है, जो कि स्थानीय नेता हो, स्थानीय प्रशासन हो या स्थानीय घर वाला हो। इसमें गलती कहीं ना कहीं घर वाले का भी है, हाँ, कहीं ना कहीं समाज का है, समाज का और भी कहीं ना कहीं नेता का, और कहीं ना कहीं प्रशासन का भी। अरे सर, यहाँ नेता को क्या चाहिए? वोट चाहिए। वोट के समय आपके चरण के नीचे उनका दुनिया जहान होता है। वोट ले लिए ना, क्या लगता है कि आपको हिंदू नेता ईमानदार होते हैं? नहीं। देखिए, सबसे बड़ा अगर कोई अपराधी है तो भारत के नेतागिरी के कारण, भारत का कानून व्यवस्था चौपट है। अगर यहाँ नेतागिरी के कारण अपराध भी कर दिया है ना, तो हम एमएलए एमपी के चाचा भतीजा है तो भैया उसका तो बेड़ा पार ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, जुडिशरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सब धरा का धरा रह जाता है। लोग तो आपस में धर्म के नाम पर लड़के मर जाते हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में लोग जो है ना इसे ऐसे कदम को उठाते हैं। और अभी तक बता दूं, अररिया जिला में इन सब बात को जानने के बाद भी ना यहाँ के जो सिरमौर सांसद लोग हैं, एक भी उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। और अभी भी बता दूं, वो आरएसएस हिंदू रक्षावादी बोलते हैं ना, कहाँ गए? विश्व हिंदू परिषद कहाँ गया?
अगर आप लोग सच्चे में राष्ट्रवादी हैं तो अभी कहाँ गोल हैं। इन लोगों को बस वो चाहिए नारेबाजी और जो पार्टियों के पीछे बीजेपियों, आरजेडीओं, कांग्रेसियों के पीछे झंडा लहराने में मजा आता है। अगर लेकिन संविधान का रक्षा करने की बारी आई, बेटी बहनों की रक्षा करने की बारी आई ना, तो कोई नहीं आता है आगे। पता है क्यों? क्योंकि पार्टी के आगे तो पैसा मिलता है ना, इसके यहाँ कौन मिलेगा? गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, लिख के ले लीजिए, कोई लड़ने वाला नहीं है। और इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये लोग अदालत और कोर्ट के दरवाजे हर दिन जाके खटखटा सके। काजल के साथ 5 दरिंदों ने मिलकर बहुत ही गलत व्यवहार किया। अब आप क्या मांग करते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं, और 5 आरोपी जो उन्हें क्या सजा होनी चाहिए, ये एक बार सबसे पहले तो बता दूं, लोग कहते हैं कि इस्लाम गलत नहीं है। भैया, इस्लाम में तो ऐसा भी प्रावधान है ना कि अगर कोई गलत करता है इस्लाम के अंदर तो उसका सर कलम से कर दिया जाता है, तंतर से जुदा हो जाता है। लेकिन आज तक बचाने का जो काम करते हैं उससे बड़ा रेपिस्ट में मैं बार बार बोलता हूं कि जो गुनहगार को संरक्षण देता है, सबसे बड़ा गुनहगार वो भी है, उसको भी वही सजा होना चाहिए। और वो भी बात रह गई, तो बात तो यहाँ है कि लोगों को यहाँ राजनीतिक फंडा है। तो इंडिया का तो आप जान रहे हैं ना भारत में कैसा कैसा चलता है, ये राजनीतिक के लिए। बस अगर बता दूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आरएसएस कहाँ है, अभी विश्व हिंदू परिषद कहाँ है, कौन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक गरीब का बात है। यही अगर एक एमपी एमएलए या एक मंत्री के बेटी के साथ हुआ होता है ना ये घटना, इतने में पूरा देश दुनिया जान चुका होता। गरीब है ना, कौन नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए। थक जाएंगे लोग, इंसाफ मिलने से भी रहा। आप देखिए, आप लगातार इस बहन के साथ लगातार खड़े भी हैं, आरोपी को क्या सजा होनी चाहिए, ये एक बार खुलासा कर दीजिए। किस्मत से इंडिया का आईपीसी में बहुत सारा बदलाव भी आता है, फांसी को भी टाल दिया जाता है। अगर हम लोगों का बस चले, मानवता के नाते ऐसे लोगों को हम तो कहते हैं ना, बीच चौराहे पे खड़ा करके गोलियों से छल्ली कर देना चाहिए। अगर कानून पकड़े तो फेक इनकाउंटर होता है ना, उसमें ठोक दे, सबसे बड़ी बात है, तुरंत सॉर्ट आउट, कोनो दिक्कत नहीं। किसी धर्म के लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बलात्कार ऐसे लोगों को तो चीर देना चाहिए बीच में। बलात्कारी मत बोलिए, ये तो बहन अपनी माँ को नहीं छोड़ेंगे, ये दूसरों को क्या छोड़ सकते हैं? जो राक्षस अपनी माँ बहन को नहीं छोड़ेगा, दूसरे को बेटी को छोड़ेगा? नहीं। ये दुनिया में पैदा होते हैं इसी काम के लिए। उनके खून में पता नहीं कौन सी दरिंदगी है। मेरे शब्दों से बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन आपके घर में आपके बहनों के साथ ऐसा होगा ना, उस दिन आप ये नहीं कहेंगे सीधा निकालेंगे, सर तन से जुदा करने की बात कहेंगे। कहीं ना कहीं प्रेम की बात को बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को बोल रहा हूँ, जिस दिन आप अपने अंदर से मर्दानगी हटा देंगे, नामर्दानगी हटा देंगे, तो ये घटनाएं नहीं होंगी। अगर नामर्दगी नहीं हटाना है ना, तो औरतों को चूड़ी ना दें, आप लोग चूड़ी पहन लें, ठीक है ना। उसके बाद घर पे बैठे महिलाओं को दे दें, महिला संभाल लेंगे देश। ये मर्द के नाम पे अपने आप को बोलते हैं ना, ये मर्दानगी नहीं है। अगर जिसका बेटा ऐसा गलत किया, उसका बाप के साथ पूरा परिवार भागा हुआ है। अगर बाप में मर्दानगी होती तो बेटे को समाज के सामने ला के रख देता, बोलता जो सजा देना है दो। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? कोई नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। कैसे होगा? मिलेगा तब ना। हमारे क्या लगता है कि वो जो आरोपी, उन्हें बचाने के लिए पूरा समाज एकत्र हो गए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पूरा समाज एकत्र है। पूरा समाज अगर एकत्र होता तो जो 5 लोग इसको घर पहुंचाने आए थे वो भी मुसलमान ही थे, उसमें भी ईमान जिंदा है, वो भी इस्लाम को मानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, धर्म के लोग गलत नहीं होते, उसमें जो लोग गलत हैं वो गलत हैं, और जो उनको संरक्षण दे रहे हैं वो गलत हैं। अच्छा, पूरे देश में एक समझिए कि ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है, देश की बात बोल रहे हैं। ट्रेंड ये है कि हर जगह पे, जैसे श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी मुस्लिम है, रूबिका हत्याकांड का आरोपी मुस्लिम है, नीलम यादव हत्याकांड का आरोपी मुस्लिम है, लगभग जितनी भी लड़कियों की हत्या होती है लगभग आरोपी मुस्लिम ही होते हैं। चलिए, लगभग मुस्लिम है तो कुछ हिंदू आरोपी भी होते हैं कि बहुत सारे महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाओं को भी मारते हैं। एक बात बता दे, देखिए यहाँ फंडा क्या होता है कि एक्शन लेने के बजाय ना सरकारें हमको वो चीज़ दिखाती है मोटिव करने के लिए। सेंटर में गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की। हमारे यहाँ अभी सांसद कौन? बीजेपी। कानून क्यों नहीं बढ़िया से चल रहा है? एक बात बताइए, ये हिंदू मुस्लिम की बात तो कर रहे हैं, पूरा देश में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में पार्टियों में लीडर किसके हैं? हिंदू के। सारे एमपी, लगभग एक भी एमपी मुस्लिम नहीं होगा, बीजेपी में एक आगो होगा, गिन के देख लीजिएगा। और बाकी बात सारे आरजेडी हो गए, जदयू हो गई, किसके पार्टी हैं? हिंदू के। मतलब सभी हिंदुओं के ना पार्टी हैं। मुस्लिम के अपनी पार्टी में कितनी सीटें हैं, लेकिन कौन लड़वाना चाह रहा है? देख लें, अगर चाहेंगे तो 2 मिनट में आरोपी निकल जाएंगे, हिंदू रहे मुस्लिम। जब पूरा देश हिंदू का, कहीं ना कहीं नेता भी बचाना चाहता है, प्रशासन भी। अरे क्या नहीं बचाएंगे? वोट बैंक ना चाहिए। अगर मुस्लिम का संरक्षण नहीं करेंगे, आतंकवादियों का संरक्षण नहीं करेंगे, तो उनको वोट कैसे मिलेगा? या हिंदू में जो गलत है उनका संरक्षण नहीं करेंगे, तो उनको वोट के समय में वो बंदा आगे राइफल लेके गोली फोड़ के कैसे हंगामा करेगा? इस बात पे आप खुद ना डिसाइड करें कि पूरे देश में सारा एमएलए एमपी हिंदू प्रजाति के लोग हैं। अगर कोई वो लोग क्यों क्या कर रहे हैं सरकार में बैठे? सरकार अगर पुलिस प्रशासन को पूरा फ्री कर दे, उसके बाद आप ही सोचिए कि क्या होगा। अगर पुलिस, एक बात बोलिए, आप चुनाव के समय देखते हैं अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो कौन चूचा करता है? कौन? आज कहीं चूचा करता है? ये विडंबना है देश की कि मूर्ख लोग
सरकार में हैं, अब पढ़े लिखे रोड पर ठेले पे चाट चाय है ना वो बेच रहे हैं, और हम लोग जैसे आदमी माइक लेके लोगों के लिए लड़ रहे हैं और लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सवाल है तो पूछिए। नहीं, बस धन्यवाद। बस जय हिंद। आप लोगों से कहना है कि मेरा कमेंट में गाली हमको देने से अच्छा है कम से कम सच्चाई के साथ लड़िए। प्रेमराज चौहान जान लीजिए मरते जीते सच्चाई के साथ है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई अधर्मी हो तो किसी भी धर्म का हो मैं छोड़ूंगा भी नहीं, मेरा ये भी प्रण है। जय हिंद।